हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक वीडियोज़ ऑन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम अपना एमएस एक्सेल का कोर्स कर रहे हैं। तो आज के पार्ट में जो हम टैब डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल में वो है डाटा टैब। तो इससे पहले हम पिछले सारे टैब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी एमएस एक्सेल की। और उसके थंबनेल में आपको लिखा नज़र आ रहा होगा कि एक वीडियो किस टैब के बारे में है। तो आप सिंपली थंबनेल को देख के उस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और उस टैब के बारे में मुकम्मल तौर पे गाइडेंस ले सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपना डाटा टैब को डिस्कस करने वाले हैं। तो बात की जाए अब डाटा टैब की, तो डाटा टैब में बहुत सारी कमांड्स है जो कि बिगिनर लेवल्स की भी हैं और बहुत सारी कमांड्स है जो कि एडवांस लेवल की हैं। तो हमने फ़िलहाल बिगिनिंग से हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना कोर्स। तो हम यहाँ पे बिगिनिंग लेवल पे जो जो कमांड्स है हम वो डिस्कस करेंगे। जो एडवांस लेवल के ऑप्शंस या एडवांस लेवल की कमांड्स है वो आपको एडवांस वाले पार्ट में मिलेंगी, ठीक है, जिसका नाम होगा एडवांस क्लास या एडवांस लेक्चर एमएस एक्सेल, ठीक है। तो उसके अंदर आपको वो सारी, अभी फार्मूलाज में भी हमने कुछ फार्मूलाज छोड़ दिए थे। कौन से फार्मूलाज छोड़ दिए थे? जो कि एडवांस लेवल के फार्मूला थे, यानी कि हमने बिगिनर्स लेवल के फार्मूला भी डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑटो सम, एवरेज, और इसमें हमने नेम मैनेजर का ऑप्शन यूज़ किया, प्रेसिडेंट्स का की यूज़ किया, वॉच विंडो एंड कैलकुलेशन। तो बीच में जो काफ़ी सारे हमने फार्मूलाज जो एडवांस लेवल के थे वो हमने स्किप आउट कर दिए थे, ताकि हम उन्हें एडवांस वाले, जब हम बिगिनिंग वाला हमारा सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम एडवांस का एक ही अपना पार्ट बनाएंगे और उसके अंदर सारे हम डिस्कस करेंगे फार्मूलाज वगैरह। तो इसी तरह डाटा के अंदर भी कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो कि हमने एडवांस लेवल पे जाके डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अभी हमने बिगिनिंग से अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो हम बिगिनिंग लेवल पे जो जो हमारे पास आता है कि हमने डायरेक्ट एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं सीखनी, हमने स्टेप बाय स्टेप जाना है, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस जाना है, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास बिगिनिंग की चीज़ें हमने वो सारी डिस्कस करनी है। उसके बाद रिव्यू करेंगे, व्यू करेंगे, उसके बाद जो जो चीज़ें हमारी यहाँ पे बच जाएंगी उन सब चीज़ों को हम एडवांस लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे, यानी कि उसका एक पार्ट आएगा एडवांस टैब या एडवांस पार्ट उसे कह सकते हैं। तो उसमें हम वो बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात की जाए अगर डाटा टैब की, तो हमने इसमें जहाँ से स्टार्ट करना है वो है सॉर्ट टैब। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पेज को जूम करते हैं। ओके, तो अब हमने बात करना है ये सॉर्ट टैब कैसे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ ज़ुहैब, बिलाल, अहमद, निमरा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली लिख देता हूँ, उसके बाद शहाब लिख देता हूँ, उसके बाद बाबर लिख देता हूँ, आज़म लिख देता हूँ, खुर्शीद लिख देता हूँ, और उसके बाद शुएब लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैंने कुछ नाम्स लिखे हैं आपके सामने, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नाम्स क्यों लिखे, तो मैं नाम्स इसलिए लिखे, अब जैसा कि आप देख रहे हैं पहला जो नेम स्टार्ट हो रहा है वो जेड लेटर से हो रहा है, दूसरा बी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा ए से हो रहा है। यानी कि इसमें कोई खास अरेंजमेंट नहीं है नेम्स की, यानी कि कोई वर्ड पहले आ रहा है जेड, हालांकि एंड पे होता है ए बी सी, अगर हम देखी जाए तो जेड एंड पे होता है, लेकिन ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। बिलाल दूसरे नंबर पे होता है लेकिन ये सेकंड पे आ रहा है। तो इसी तरह आपने अगर इनको तरतीब देनी है असेंडिंग वाइज या डिसेंडिंग वाइज, इनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनानी है कि पहले ए वाले वर्ड आए सारे, उसके बाद बी वाले आए, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरह लाइन वाइज चलें। तो ये कमांड वैसे भी हम एम एस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं और एम एस एक्सेल में भी हम मेरे ख्याल पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा यहाँ पे ये ऑप्शन आया तो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने अब इसको अरेंजमेंट देनी है असेंडिंग वाइज या डिसेंडिंग वाइज, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो आपको सॉर्ट का ऑप्शन दिया गया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर ए वाले लेटर आए, उसके बाद बी वाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइन वाइज चलें सारे लेटर। तो हमने सॉर्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने सॉर्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपने ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, बी कॉलम के अंदर आपने ये लेटर्स लिखे हैं, ठीक है। ये मेरा बी कॉलम यहाँ पे सिलेक्टेड है और सेल वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑर्डर पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि आपने असेंडिंग में जाना है या डिसेंडिंग में। असेंडिंग में मतलब होता है ए टू जेड और डिसेंडिंग में जेड टू ए। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपने ए से जी की तरफ जाना है या जेड टू ए की तरफ जाना है। तो मैंने भाई लाइन वाइज जाना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ए टू जी की तरफ मैंने जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ए टू जी पे यहाँ पे करके ओके पे प्रेस करूँगा।
अब जैसे ही मैंने ओके पे प्रेस किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ए वाले लेटर्स पहले आ गए हैं, उसके बाद लाइन वाइज जो ए के बाद लेटर आता है बी आता है, बी के बाद सी वगैरह, उस लेटर का हमारा कोई यहाँ पे स्पेल नहीं है, कोई नेम नहीं है, तो उसके बाद के आता है तो के एन एस एंड लास्ट पे हमारे पास जी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने लेटर्स की। अगर आपने इसको जेड टू ए यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे आके आपने जेड टू ए के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब जैसे ही आपने ऊपर ओके किया आप देख सकते हैं जेड वाला लेटर पहले आ गया, उसके बाद एस एन के बी एंड एंड पे ए आया, यानी कि अब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि जेड टू ए हमारे लेटर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फिल्टर्स का ऑप्शन। अब फिल्टर्स का ऑप्शन क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है और आपने उस पर काफ़ी सारा डाटा और आपने उस पर फिल्टर अप्लाई करना है कि फिल्टर में आप जो डाटा एंटर करें तो आपके सामने वही रिजल्ट आए। ठीक है, तो इसके लिए आप फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो अब हमने फ़िल्टर को कैसे यूज़ करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले से ये कुछ नेम्स लिखे हैं, इसके ऊपर मैं हेडिंग दे देता हूँ, नेम की हेडिंग दी मैंने, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ सिटी की हेडिंग दी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ अमाउंट की। ठीक है, तब जोहेब पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाहौर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैसलाबाद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शाहकोट, यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ लाहौर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना जंग लिख दिया, यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ फैसलाबाद, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ अपना शाहकोट। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा फिर से जंग, फैसलाबाद एंड लाहौर। ठीक है, ये मैंने अपना कुछ बंदों के आगे इनके नाम लिख दिए हैं। ठीक है, यानी कि सिटी नेम्स लिख दिए हैं कि ये बंदा इस सिटी से है। अब अमाउंट में आते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट लिख देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो हमारे नेम्स हैं इनके आगे मैंने इनका सिटी नेम लिखा है और साथ में मैंने इनकी अमाउंट लिखी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास तो ये सिर्फ 10 बंदों का डाटा, आपके पास ये कोई हज़ारों सैकड़ों बंदों का डाटा है और आपने उसमें से फ़िल्टर निकाल के फ़िल्टर लगा के अप्लाई करके देखना है कि आपने जो सा डाटा मालूम करना है आप उसका फ़िल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सिटी वाइज देखना है कि लाहौर सिटी से कौन कौन सा बंदा है, तो आप वो फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने सिर्फ लाहौर सिटी से जो जो बंदे हैं वो आएंगे और उनकी अमाउंट आएगी कि आपने उनको कितने पैसे देने हैं या उनसे कितने पैसे आपने लेने हैं। फिल्टर में ही आएंगे अगर आप यहाँ से किसी और जैसे फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का फ़िल्टर लगा लें या शाहकोट का फ़िल्टर लगा लें तो आपके पास सिर्फ वही बंदे आएंगे जिनका आपने फ़िल्टर लगाया और आपको ईजिली उन हज़ारों लोगों की लिस्ट में से पता लग जाएगा कि आपने यहाँ से कितने पैसे इन बंदों को देने हैं या इन बंदों से कितने पैसे यहाँ से लेने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, बात करते हैं हमने फ़िल्टर यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब वो बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आपको जो फिल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है ये इसकी शॉर्टकट की भी आपको साथ बता रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल आप दबाएंगे तो आपके पास फिल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हम फिलहाल इधर से करते हैं, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना। फिल्टर पे जैसे ही क्लिक किया अब आपको इतना कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आया होगा कि हुआ क्या, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। इसको हम दोबारा से ऊपर करते हैं और आप देख सकते हैं कि नेम और सिटी और अमाउंट जो हमने लिखा है इसके साथ एक छोटा सा ये एरो सा आ गया। ठीक है, नेम के साथ भी आ गया, सिटी के साथ भी आ गया एंड अमाउंट के साथ भी आ गया। अब आपने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल हमने कहना है कि सिटी में जो लाहौर के बंदे हैं सिर्फ उनका डाटा हमें शो हो और किसी का शो ना हो, तो वो आप अब फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे सिटी का जो डाटा एरो है इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सिलेक्टेड है। ठीक है, आपने इस पर सबसे पहले तो सबको अनचेक लगा देना। अब आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस सिटी के बंदों का डाटा देखना चाहते हैं, फैसलाबाद, जंग, लाहौर या शाहकोट जो हमने ऐड किया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने लाहौर के बंदों का डाटा देखना सिर्फ, तो आपने इस पर फिल्टर अप्लाई किया यानी कि 100 बंदा है टोटल, तो अब आप किस किस को बारी बारी देखेंगे कि इस पर लाहौर का कौन सा, तो इस तरीके से आप फिल्टर अप्लाई करेंगे लाहौर का, तो आपके सामने जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने अब सिर्फ लाहौर के बंदे आएंगे जो जो लाहौर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बड़े आसानी के साथ फिल्टर अप्लाई कर दिया कि आपने किस सिटी के बंदों का डाटा देखना। अब ये हमें बता रहा है कि लाहौर में इस वक्त 3 बंदे हैं, जोहेब, निमरा एंड अहमद। ठीक है, और ये सिटी आपको मेंशन किया लाहौर और साथ में ये आपको अमाउंट मेंशन कर रहा है कि आपने इस बंदे से इतनी अमाउंट लेनी है, इस बंदे से इतनी अमाउंट लेनी है और इस बंदे से इतनी अमाउंट लेनी है। ठीक है, तो अगर आप फिर से इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पे अगेन क्लिक करके ओके करेंगे तो सब का डाटा वापस आ जाएगा। ठीक है, अगेन अब चलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फैसलाबाद के बंदों का डाटा देखना, सिर्फ ओके पे प्रेस करेंगे। अब ये 3 बंदे इसने हमें शो किए हैं जो फैसलाबाद के हैं यहाँ पे।
शुएब, बिलाल एंड अली। साथ में इनकी अमाउंट भी दिखा रहा है, 545 शुएब की है, बिलाल की 215 एंड अली की 4848 है। यानी कि अब ये आपको बता रहा है कि फैसलाबाद में आपकी लिस्ट में सिर्फ 3 बंदे हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सिलेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ओके किया तो जंग में हमारे पास 2 बंदे हैं जिनसे हमने जिनका डाटा हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से ईजीली। और यहाँ से अगर सिलेक्ट आल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका डाटा वापस आ जाएगा। अब ये हमने फ़िल्टर अप्लाई किया सिटी पे, आप सेम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं नेम पे, सेम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं अमाउंट पे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने नेम्स लिखे हैं उनमें से कोई भी नेम एक जैसा मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर एग्जांपल आपने अली का देखना है ना, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये सारे नेम्स आपको शो कर रहा है। आपने सिलेक्ट आल पे क्लिक करके आपने यहाँ से नेम देख लेना अली का, अली के नेम पे क्लिक करके ओके करना, तो ये आपको सिर्फ अली का डाटा शो करेगा। इसी तरह नेम्स पे आते सिलेक्ट आल पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अली मैं और लिखता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ, इसको भी मैं फैसलाबाद से, चलें ये अली हमारा फैसलाबाद से था, इस अली को मैं लिख देता हूँ अपना लाहौर से लिख देता हूँ। ये अली हमारे पास लाहौर से है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके 20 रुपये अमाउंट लिखी है इसकी, ठीक है। अब देखें हमारे पास अली 2 हो गए हैं, 2 अली के नेम्स हैं, लेकिन एक लाहौर से एक फैसलाबाद से, और अमाउंट भी डिफरेंट है, सिटी भी डिफरेंट है। तो अब आप नेम पे जाके फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट आल पे करके अली पे क्लिक करके ओके किया तो आपके सामने दोनों अली आएंगे, ठीक है। एक फैसलाबाद का अली और एक लाहौर का अली, और इसकी अमाउंट भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो इस तरह आप नेम के ऊपर भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट करना है तो यहाँ से ओके कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपना इस पे करना है अप्लाई, अमाउंट के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 अमाउंट जो हैं वो सेम सेम कर दिया, एक बिलाल फैसलाबाद की और एक अली लाहौर की। अब ये दोनों अमाउंट सेम सेम है तो मैंने अमाउंट के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो अब हम कैसे करेंगे वो अब बताता हूँ मैं आपको। सिंपली आपने ये जो अमाउंट का बैरो है इस पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे अब आपको सारी अमाउंट शो कर रहा है। सबसे पहले तो सबको अनचेक करना है। अब हमने 20 रुपीज़ का हमने देखना है कि हमने 20-20 रुपये किस किस बंदे के देने वाले हैं, 20-20 रुपये। तो आपने 20 पे क्लिक करके ओके कर देना। अब ये आपको बताएगा कि यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक बिलाल है और एक अली है जिसने आपको 20-20 रुपये देने हैं, और एक फैसलाबाद का और एक लाहौर का। तो इस तरीके से आप इन तीनों चीज़ों पर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप अपना डाटा सर्च आउट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। और इसमें आपको बहुत इसका आपका टाइम की भी बचत होगी, कोई टाइम इसमें आपको वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स जिसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, सब टोटल का ऑप्शन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका ऑप्शन का यूज़ भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि इस ऑप्शन का यूज़, सब टोटल ऑप्शन का यूज़ कैसे होता है। तो अगेन हम फिल्टर में जाते हैं, कोई भी फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का हमने फ़िल्टर अप्लाई किया, ये फैसलाबाद के बंदे हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप फैसलाबाद में 3 बंदे और तीनों ने ये अमाउंट हमें देनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन 3 बंदों ने जो हमें अमाउंट देनी है, हमने टोटल पता करनी है कि ये अमाउंट कितनी इन्होंने देनी है, यानी कि इसका हमने टोटल मालूम करना है, तो वो आपने कैसे करना है, सिंपली इस जहाँ पे आपकी अमाउंट ख़त्म हो रही है उसके नीचे वाले सेल, ब्लैंक सेल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे डाटा में आगे, ठीक है, सब टोटल पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप सब टोटल पे क्लिक करेंगे आपके पास ये बॉक्स आएगा। अब इस बॉक्स में आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये जो आपको ऑप्शन आ रहा है ईट ईच एट ईच चेंज इन, इसको नेम पे सिलेक्टेड होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ का टोटल करना है, नेम का, सिटी का या अमाउंट का। तो ये तो जाहिर सी बात है कि टोटल सिर्फ अमाउंट का होता है, यानी कि तो आपने अमाउंट पे सिलेक्ट कर देना है। और अब अमाउंट पे सिलेक्ट कर दिया, अब देखें नीचे अमाउंट सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि फंक्शन आपने कौन सा अप्लाई करना है। फंक्शन क्या, फंक्शन हम ऑलरेडी पीछे पढ़ के आए हैं फार्मूलाज के अंदर। तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि आपने अमाउंट का सम निकालना है, इनकी एवरेज निकालनी है, या इनके मैक्सिमम देखना है इनमें से कौन सा है, किसने सबसे ज़्यादा पैसे देने हैं या किसने मिनिमम सबसे कम पैसे देने हैं। तो हमने फिलहाल यहाँ पे सम निकालना है कि इसका सम कितना आता है इनका, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ से अमाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ से सम पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ओके पे प्रेस कर देना। अब जैसे ही ओके पे आपने प्रेस किया तो आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल में आपको नजर आ रहा है कि 5,413 रुपये बनते हैं, जो इन बंदों ने इन 3 बंदों का जो टोटल है वो 5,413 रुपये, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका टोटल भी मालूम कर सकते हैं किसी भी। फॉर एग्जांपल ये मैंने फैसलाबाद का किया, आप यहाँ पे जाए फिल्टर अप्लाई करके लाहौर के बंदों पे चला जाए और लाहौर के बंदों पे जाके आप सेम सब टोटल करेंगे तो आपको उनका ग्रैंड टोटल नज़र आ जाएगा कि उन लाहौर के बंदों ने जो जितने पैसे आपको देने हैं उन सब के पैसे मिला के टोटल कितना पैसा आपके पास बनता है, तो वो आपके पास यहाँ पे ग्रैंड टोटल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव वाल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रिमूव हो जाएगा, सिंपल जैसा पहला था वैसे ही हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप सब टोटल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट कमांड जो हमने अपने इस डाटा टाइप के अंदर डिस्कस करनी है वो बाद में आ जाती है फ्लैश फिल के बारे में। अब फ्लैश फिल जो है ये बहुत ही एक किस्म इंटरेस्टिंग कमांड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा भी पहले से टाइप कर लिया कि वीडियो में टाइप करने से टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मैंने पहले से यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले फ्लैश फिल क्या है और ये हमें किस तरह से इतना बेनिफिट दे सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ बंदों के नेम्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है फर्स्ट नेम की, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है लास्ट नेम की। अब ये तो आपको पता होगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या होता है, यानी कि फर्स्ट नेम में यानी कि जैसे मैंने अली अहमद लिखा है, इसके फर्स्ट नेम में सिर्फ अली आएगा और लास्ट नेम में अहमद आएगा। उमैर अशरफ है, इसके फर्स्ट नेम में उमैर आएगा एंड लास्ट नेम में अशरफ आएगा। इसी तरह फर्स्ट नेम में हसन, बाबर, शुएब, देन शुएब एंड फिर आखिर पे रिजवान, और लास्ट नेम में अशरफ, अली, आजम, अख्तर, मलिक एंड अली। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने थोड़े से नाम लिखा, आपके पास काफी लंबी लिस्ट है इस चीज की। तो आप चाहते हैं कि इनके मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना चाहता हूँ, तो वो अब आपने कैसे करने हैं एक सिंगल क्लिक के अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नेम है अली, तो यहाँ पे मैंने अली अहमद है, उमैर अशरफ, इन सब के मैंने फर्स्ट नेम यहाँ से इधर लिखने हैं फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में, कॉलम में। तो आपने क्या करना है, सिंपली फर्स्ट नेम आपको खुद टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा अली। अली लिख के आपने सेकंड कॉलम में आ जाना है, सेकंड सेल के अंदर आ जाना है। सेकंड सेल के आने के बाद आपने ये फ्लैश फिल का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होती है, आप कीबोर्ड से भी ये यूज कर सकते हैं अगर आपके पास माउस ना हो तो। खैर, हम यहीं से क्लिक करते हैं फ्लैश पे। आपने जैसे ही हम क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इस नेम में जो हमने लिखा था उसका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली जितने भी थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसी तरह लास्ट नेम में चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद। अहमद लिखा, नेक्स्ट सेल में मैं आया, यहाँ पे अगेन मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ, तो देखें इसका जो सेकंड नेम थे अली के बाद अहमद तो हमने खुद लिखा, उमर के बाद अशरफ आ गया खुद ही, हसन के बाद अली, बाबर के बाद आजम, शुएब अख्तर, शुएब मलिक एंड अली का रिजवान, अली का अली यहाँ पे आ गई। यानी कि ये हमने इन अ सिंगल क्लिक विद सेकंड्स ऑफ टाइम हमने ये फर्स्ट नेम और सेकंड लास्ट नेम जो है इनके अलग अलग कर दिए हैं। कितना टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल की कमांड यूज कर सकते हैं और आसानी के साथ आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कॉलम में या अलग अलग हेडिंग्स में बना सकते हैं इस कमांड के जरिए, फ्लैश फिल के जरिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका था, बस आपको फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में पहले जो नेम है उसका वर्ड लिखने की जरूरत है, जैसे मैंने यही अली में अली लिखा और अहमद का यहाँ पे अहमद लिखा, और बाकी सारे अगेन फ्लैश फिल के थ्रू अपने आप लिखेंगे, ठीक है। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और आपको ये काफी बेनिफिट देगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अब यहाँ पे आ जाता है रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन। अब रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा है जिसमें बंदों के नेम लिखे हैं, साथ में उनका सिटी लिखा हुआ है, या फॉर एग्जांपल साथ में उनकी अमाउंट लिखी हुई है, तो उसमें गलती से या मिस प्रिंटिंग के जरिए फॉर एग्जांपल एक बंदा उसका दो दो दफा लिखा गया, तीन तीन दफा लिखा गया, तो वो अब आप डुप्लीकेट्स उसके कैसे रिमूव करेंगे, अब हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नेम की एडिंग देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नेम टाइप कर लेता हूँ आपके सामने, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से अली फॉर एग्जांपल, या मैंने दो दफ़ा डुप्लीकेट लिखा है, इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उमर, अपना उस्मान एंड अगेन अली, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ अमाउंट की फॉर एग्जांपल हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, और यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे मैं फिर से 200 लिखता हूँ, यहाँ पे 200, ओके। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास काफी सारा डाटा था और हमने उसमें मिस प्रिंटिंग होगी, हमने अली को एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, हमने तीन तीन दफा लिखा हुआ। तो अब आप ये डुप्लीकेट्स जो आए हैं इसके अली के, ये आप रिमूव करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये सेल अपना सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेल ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है नेम को, नेम डुप्लीकेट को आपने रिमूव करना है या उसके अमाउंट को भी करना है। तो फॉर एग्जांपल आप दोनों में से एक को करना चाहे एक को भी कर सकते हैं, या दोनों चीजों को करना चाहे दोनों को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम को भी डिलीट करना चाहता हूँ जो डुप्लीकेट, और अमाउंट को भी करना चाहता हूँ, तो मैंने दोनों को टिक किया। टिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर। तो फ्रेंड्स, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं टू डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, फाइव यूनिक वैल्यूज रिमेन, ओके। अब जैसे ओके पे क्लिक करते हैं वापस आके हम देखते हैं, तो देख सकते हैं अली अब सिर्फ एक बार यहाँ पे है। अब दो तीन दफा हमने टोटल लिखा था तो दो डुप्लीकेट थे उसके। तो जैसा कि उन्होंने डायलॉग बॉक्स में बताया कि टू डुप्लीकेट्स आर रिमूव, यानी कि अली को हमने जितनी दफा डुप्लीकेट में लिखा था वो रिमूव हो चुका है यहाँ से। अब हमारे पास ये यूनिक मेंबर्स ही रह गए, यूनिक इनका हमारे पास यहाँ पे डाटा लिखा है, यानी कि इनमें से किसी की अमाउंट नहीं मिलती, ना ही किसी की अपना नेम वगैरह मिलती है। अमाउंट मिले फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर नेम मिले तो वो डुप्लीकेट हो जाता है, इसका मतलब। तो
आप इस तरह से डुप्लीकेट वगैरह रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके डाटा या आपकी शीट के अंदर कोई आपने टेबल बनाया हो या किसी कोई डाटा आपने अपने कैंडिडेट्स का या अपने एम्प्लॉयज़ का लिखा हो, तो आप इस तरह से उसका डुप्लीकेट अगर आपसे गलती से ऐड हो गया हो तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन। हम डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन कैसे यूज करते हैं हम अब उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और मैं आपको एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ डाटा लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम। नेक्स्ट टैब में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी प्राइस। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अब मेरे पास इस आप डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन जो है ये आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वे में यूज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने इसको किस लिए यूज करना है। लेकिन इसकी जो बेसिक्स है, इसकी जो गाइडेंस है, वो मैं आपको दे देता हूँ कि ये ऑप्शन यूज किस लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई शॉप है, मेरी कोई कंपनी है, मैं प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। ठीक है, मैं मोबाइल फोन्स के प्रोडक्ट्स बनाता हूँ या कोई भी प्रोडक्ट, कोई खाने पीने वाली चीजों के प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्रोडक्ट है तो मैंने उसकी अब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल नेम लिखने हैं, तो यहाँ पे मैंने उनकी प्राइस लिखनी है। ठीक है, अब प्राइस में मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी कंपनी में वो प्रोडक्ट्स रखनी है जिनकी प्राइस 500 से 1000 हो। ना 500 से कम वाली प्रोडक्ट्स मैंने अपनी कंपनी में रखनी है, ना मैंने 1000 से ज्यादा वाली प्रोडक्ट्स रखनी है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने 500 से कम वाली प्रोडक्ट्स नहीं रखनी अपनी कंपनी में, 500 से ज्यादा वाली प्रोडक्ट्स रखनी है जिनकी प्राइस 500 से ज्यादा होगी। तो इसके लिए आपको डाटा वैलिडेशन, आपने अगर एक शीट बनानी है तो इसके लिए आपको एक डाटा वैलिडेशन चाहिए होती है। अब ये काम कैसे करती है वो आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्राइस है यहाँ पे, तो मैंने प्राइस को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लिया ऐसे। ये फॉर एग्जांपल मैंने, मेरे पास इतनी प्रोडक्ट्स है, कितनी है 24 to 33, ये कितने बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने 10 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेनी है उनकी जो मैंने प्राइस रखनी है वो मैंने अपना ना 500 से कम नहीं होने देनी और 1000 से ज्यादा नहीं होने देनी। यानी कि मैंने जो जो प्रोडक्ट्स रखनी है अपनी कंपनी में वो 500 to 1000 होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप चाह रहे होंगे कि मैं अब जो जो प्राइस लिखूं तो ये 500 से 1000 तक लिखी जाए और 500 या 1000 से कम या ज्यादा हो तो वो ये एक्सेल एंटर ना करने दे वो प्राइस, वो शीट में एंटर ही ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपने डाटा वैलिडेशन को यूज करना है। सबसे पहले तो आपने जितनी जगह भी प्राइस लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स की यहाँ पे ब्लैंक स्पेस सेल्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आ जाना है। अब डाटा वैलिडेशन पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा, इसका डायलॉग बॉक्स जिसे आप कह सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर आपका एरर अलर्ट या इनपुट मैसेज पे होता है, आपने इसको सेटिंग पे ले आना। सेटिंग पे लाने के बाद आपको अब दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। अलाउ पे आपने सबसे पहले आना और यहाँ पे आपने होल नंबर ऐड कर लेना, यानी कि जितना हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है, होल नंबर पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास मजे की चीज ये आती है कि अब आपने इसमें इसको कौन सी कमांड देनी है इसको। अब मैं तो आपसे कह रहा था कि मैंने अपनी कंपनी में वो चीजें रखनी है जो 500 से ज्यादा की हो और 1000 से कम की हो, यानी कि 500 से कम और 1000 से ज्यादा वाली ना हो इस मेरी कंपनी में, तो मैं बिटवीन का ऑप्शन यूज करूंगा। अगर आप कहते हैं कि आपने 1000 से कम वाली अपनी प्रोडक्ट्स नहीं आने देनी अपनी कंपनी में, आप चाहते हैं कि 1000 से ज्यादा वाली प्रोडक्ट्स आए, तो आप इसमें ग्रेटर देन का यूज करते हैं। अगर आप कहते हैं 1000 से कम होनी चाहिए, 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप ये लेस देन का ऑप्शन यूज कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ 1000 की प्रोडक्ट्स आए, यानी कि 1000 रुपए की जो प्रोडक्ट्स है वही हैं, तो आपने इक्वल टू यूज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए मैं बिटवीन यूज करने लगा। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने सिर्फ 500 से कम और 1000 से ज्यादा वाली प्रोडक्ट्स नहीं आने देनी, यानी कि 500 to 1000 जो जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने वो रखनी है। तो आपने मैंने बिटवीन सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मिनिमम आपने सिलेक्ट करना है कि मिनिमम आपका कितना है, तो मैंने 500 किया और मैक्सिमम पे 1000 किया, क्योंकि 500 से कम वाली नहीं मैंने रखनी और 1000 से ज्यादा वाली नहीं रखनी। इसको मैंने आपको पहले बताया, आप इस ऑप्शन को डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देने के लिए, मैं आपको इजी आपको समझ आए कि ये क्या चीज है, मैं इसलिए आपको ये सिंपल से एक एग्जांपल दी। ठीक है, आपने ये सारा अपना डाटा टाइप करके आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ओके पे क्लिक किया, अब आपकी कमांड अप्लाई हो चुकी है। अब आपने आ जाना प्राइस के अंदर, ये जो आपका प्राइस का कॉलम सिलेक्टेड है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू अपनी टाइप करने लगा हूँ। ठीक है, अब आपको पता होगा मैंने 24 to 30 तक मैंने ये कमांड अप्लाई की है और जी कॉलम में की है, और 24 रो से 33 यानी कि 10 प्रोडक्ट्स मैंने रखनी है, तो मैंने 10 प्रोडक्ट्स की कमांड अप्लाई की है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से बता देता हूँ मैंने क्या कमांड अप्लाई की है। मैंने कहा है कि 500 से कम और 1000 से ज्यादा वाली प्रोडक्ट्स मैंने नहीं रखनी प्राइस में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्राइस टाइप करता हूँ। ठीक है, 600 मैंने की, 650, 800। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने तीन प्राइस लिखी है ये 500 से ज्यादा और 1000 से कम है।
अब जैसे ही मैं यहाँ पे 499 लिखता हूँ, यानी कि ये 500 से कम है, और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये हमें लिखने ही नहीं देगा। अब इसने क्या एरर दिया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, यानी कि हमने डाटा वैलिडेशन की रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 500 से कम और 1000 से ज्यादा वाली हमने जो है वो ऐड नहीं करने देनी यहाँ पे, ठीक है। तो उसने हमें एरर दे दिया। अब हम 500 से कम वाली वैल्यू या 1000 से कम ज्यादा वाली वैल्यू जो है वो हम नहीं ऐड कर सकते। तो उसने हमें, अब दोबारा से हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 700 लिख के एंटर करते हैं तो एंटर हो गया हमारा। इसी तरह मैं 900 लिखता हूँ, हो गया। अब मैं 1000 लिखता हूँ, 1001 मैंने लिखा, ठीक है। अब मैंने इसको अगर एंटर प्रेस किया तो ये अब फिर नहीं रखने देगा। अब इसका मतलब ये है कि 1000 से ज्यादा है, 1001 जो रुपए है वो 1000 से ज्यादा, तो हमने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की हुई है, डाटा वैलिडेशन पे कमांड दी हुई है कि 1000 से ऊपर वाली चीजें हमने अपनी प्रोडक्ट्स की नई प्राइस रखनी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने देखे एरर दे दिया फिर। अब यहीं पे मैं अगर रखता हूँ पूरा 1000 रखता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो हमें एंटर करने दे रहा है, यानी कि हमारी कमांड अप्लाई हो रही है यहाँ पे। अब इसी तरह मैं यहाँ पे अगर 999 लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ तो हो रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ अपना 300 लिख देता हूँ, एंटर प्रेस किया तो फिर से सेम एरर, यानी कि कमांड हमारी नहीं अप्लाई होगी क्योंकि हमने वैलिडेशन लगाई हुई है, ठीक है। 500 से कम वाली हमने नहीं ऐड करने देनी। तो इसी तरह अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि 820 लिख के एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 501 लिखता हूँ, एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से अगर हाई वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1200 लिखी और एंटर प्रेस किया तो फिर से सेम चीज के आपने वैलिडेशन लगाई हुई है, आप इसको नहीं लिख सकते। आप 1000 से ज्यादा वाली प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर अगेन लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 960 रुपीज लिख के मैंने एंटर किया तो अब होने दे रहा है। अब देख सकते हैं आप, हमारा 33 कॉलम तक हमने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की हुई है। अगर अब मैं 34 कॉलम में 1001 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो वो हमारा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैंने 24 से लेके 33 रो और जी कॉलम के अंदर मैंने अपनी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया, यानी कि प्रोडक्ट जो मैंने टोटल अपनी कंपनी के लिए रखी है वो 10 प्रोडक्ट्स हैं। तो अब 10 प्रोडक्ट्स पे हमने वैलिडेशन अप्लाई की थी इन पे। अब ये तो हो गई, ठीक है। अगर अब उसके बाद मैं कोई लगाऊंगा तो वहां पे मैं जितनी मर्जी चाहे लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 लिख दी, 499 लिख दी, 1001 लिख दी, तो इस पे आप कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमने इस सेल्स को कमांड ही नहीं दी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी डाटा वैलिडेशन को बड़े इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपको अगेन कहता हूँ कि ये डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा बताया कि इसका जो बेसिक काम है, जो मेन इसका फंक्शन है वो ये होता है कि आप इसको अपना वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्राइसेस के लिए या अपनी प्रोडक्ट्स के लिए या अपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट्स के लिए एटसेट्रा, ठीक है। तो ये डाटा वैलिडेशन होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर आपने डाटा वैलिडेशन को क्लियर करना है, आपने यहाँ पे जैसा पहला था वैसे ही सब कुछ रखना है, फिर से डाटा वैलिडेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स है, इस पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब आपकी जो डिफॉल्ट अब जैसे पहले था आपका वैसे ही हो चुका है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अब जो हमने डाटा टैब के अंदर अपनी कमांड पढ़नी है वो है व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सी के बारे में। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है चीज और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसको आपने ध्यान से समझना, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, यानी कि मजा भी आता है इसको करने में, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, लेकिन मजे की चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, बल्कि नई शीट पे चलते हैं। यहाँ से हम नई शीट पे आ गए, ओके। अब ये जो गोल सीक है, ये गोल सीक किस लिए यूज होता है कि अगर आपने मंथली इंस्टॉलमेंट्स अपनी, अगर आपने कोई प्रोडक्ट ली है, कोई मोबाइल फोन लिया है, कोई गाड़ी ली है या कोई प्लॉट वगैरह लिया और उसको आपने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट पे लिया है, फॉर एग्जांपल 10 मंथ की, 20 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे लिया है, तो आपने अगर वो इंस्टॉलमेंट मालूम करनी हो तो वो आप गोल सीक के जरिए करते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह होती है, तो उम्मीद पूरी है कि आपको ये समझ आएगी, ठीक है। थोड़ी सी इसमें खपने वाली चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं समझाऊंगा उस तरीके से आपको समझ जरूर आएगी, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिखता हूँ वेटिंग मंथ की, और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने हेडिंग, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पहले, ओके। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल फ़ोन लेना है, ठीक है। वो मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल आप कह लें कि अपना है 70,000 उसकी प्राइस है। मोबाइल फ़ोन कितने का, 70,000 का है, और मैंने उसे इंस्टॉलमेंट पे लेना है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कितनी इंस्टॉलमेंट पे लेना है, या जो ऑनर है जिसने आपको मोबाइल फ़ोन देना है कि वो आपको कितनी मंथ की इंस्टॉलमेंट पे देगा। तो हम
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कर लेते हैं कि उसने जो ऑनर है उसने हमें 18 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे दिया है, तो उसने कहा है कि भाई 18 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे आपने जो आपका 70,000 का फ़ोन है इसको आपने 18 मंथ्स के अंदर इसकी प्राइस पूरी करनी है, ठीक है। तो ये हमने वेटिंग मंथ लिखा, यानी कि कितने मंथ्स की इंस्टॉलमेंट है, 18 मंथ की इंस्टॉलमेंट है। अब ठीक है, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अमाउंट की हेडिंग देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोन, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं एक हेडिंग देता हूँ सेविंग अपना पर मंथ की, और यहाँ पे हम मेन हेडिंग दे देते हैं टोटल की। ये आप देख सकते हैं मैंने ये इधर कुछ हेडिंग्स लिखी है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या रूल है इनका, कैसे करना है। तो फ्रेंड्स अब फॉर एग्जांपल के यहाँ पे मैंने अब इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए आपने लिया क्या। फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल लिया इंस्टॉलमेंट में, मोबाइल, ओके। इसका प्राइस जो है हमारे पास वो है 70,000, ठीक है, 70,000 इस मोबाइल की प्राइस है। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग और देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडवांस, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने कोई चीज़ अपना इंस्टॉलमेंट पे लेनी है तो हमें कुछ ना कुछ एडवांस उनको लाजमी देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल 70,000 का मोबाइल है जिसपे से मैंने उनको 10,000 रुपया एडवांस दे दिया, ठीक है। अब दोबारा से मैं बताता हूँ, हमारी वेटिंग मंथ 18 यानी कि 18 महीनों की इंस्टॉलमेंट है, 18 महीने पास है जिसमें हमने 70,000 का बजट अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। मोबाइल 70,000 का, एडवांस में हमने उसको 10,000 दे दिया, अब बकाया हमारे पास बचा 60,000 रुपया। अब वो 60,000 रुपया जो है वो 18 मंथ के अंदर अंदर हमने इस ओनर को पे करना है जिससे हमने मोबाइल लिया, ठीक है। तो मोबाइल हमारा हो गया 70,000 का, एडवांस हमारा हो गया 10,000 का। अब जो हमारे पास बकाया रकम बचेगी, फॉर एग्जांपल इसमें मैं बैलेंस कह देता हूँ कि हमारा जो बकाया जाता है हमारा वो है 60,000 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया मोबाइल टोटल है 70,000 का, एडवांस हमने 10,000 दे दिया है, और बैलेंस है हमारे पास, एडवांस मतलब 70,000 देना है, बैलेंस हमारे पास 60,000 जो बकाया हमारे पास है जिसकी हमने इंस्टॉलमेंट करवाई है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अब आते हैं अमाउंट के अंदर, अब जो हमने अब बात करने लगे वो हम इस एडवांस की बात करने लगे जो हमने उनको 10,000 देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 6,000 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, और लोन में मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास 6,000 है, तो मैं एडवांस कैसे दूंगा, एडवांस तो 10,000 है। तो इस सूरत में आपके दिमाग में एक चीज आती है कि क्यों ना मैं किसी से उधार पकड़ लूँ, किसी दोस्त से, किसी और शॉपकीपर से या किसी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 4,000, ठीक है। अब मैंने अमाउंट में लिखा 6,000 एंड लोन में मैंने लिख दिया 4,000, यानी कि 6,000 मेरे पास है और 4,000 रुपये मैंने किसी दोस्त वगैरह से या किसी अपने भाई वगैरह से लोन ले लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ, कि उससे कहूँगा भाई बाद में दे देंगे। मैंने अपनी बाइक, अपना जो मोबाइल लिया मैंने यहाँ पे 70,000 का, मैंने उसका एडवांस 10,000 देना है, ठीक है। तो ये 6,000 और ये 4,000 ये तो एडवांस के पैसे आपके पास हो गए पूरे, ठीक है। 6,000 आपके पास खुद का था, 4,000 रुपये आपने लोन ले लिया, तो ये 10,000 हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है सेविंग पर मंथ, कि हमने कितनी मंथ अपनी सेविंग करेंगे कि हम 60,000 रुपया 18 महीने में दे सकें, ठीक है। हर महीने की हम कितनी अपनी बचत करें, अपने बजट में से कितने पैसे हम बचा के रखें कि हम जो 18 महीनों के अंदर अंदर अपना जो 60,000 का बैलेंस है, अब 60,000 जो हमने उनको बकाया देना है मोबाइल का, वो हम दे सकें। तो इसके लिए आपके पास ये अब कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये सारा कंप्यूटर ने सॉल्व करना, और कंप्यूटर किस तरह सॉल्व करेगा, कंप्यूटर सॉल्व करेगा गूगल सीक के जरिए, और ये एम एस एक्सेल में होगा, ठीक है। मैं तो जाहिर सी बात है हम कर रही है एम एक्सेल रहे हैं, तो यहाँ पे गोल सी का ऑप्शन अब आपका यूज होगा। फॉर एग्जांपल अब पहले मैं टोटल में बता देता हूँ, यहाँ पे हमें एक फार्मूला की जरूरत है, वो फार्मूला क्या है अब हम उसके बारे में बात करते हैं, और इसको क्यों लगाना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखना है, सबसे पहले फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो आपने इज इक्वल टू लिखना है, इज इक्वल टू लिखने के बाद अब हमारे पास जो अपनी रकम पड़ी हुई है 6,000 रुपया जो हमने एडवांस देना है, 6,000 रुपया किस में है, ए कॉलम में और 4 रो में, तो हमने यहाँ पे लिख देना सिंपल A4। जैसे ही A4 लिखेंगे ये सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे प्लस का ऑप्शन प्रेस करना है। अब जो हमने लोन लिया अपने दोस्त से, वो हमने कितना लिया है, 4,000 रुपया लिया, और ये किधर है, बी कॉलम में और 4 रो में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B4, ठीक है। B4 लिखा तो वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगेन आपने प्लस प्रेस करना है। अब हमने सेविंग पर मंथ देखना है, तो सेविंग में सी, एंड ये 4 रो में और सी कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं C4। अब ये भी सिलेक्टेड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितने हमारे पास यानी कि इंस्टॉलमेंट के लिए 18 मंथ्स हैं, तो यहाँ पे हमने बी कॉलम और 1 रो यानी कि B1 यहाँ पे हमने लिख देना है। B1 लिखा, अब ये भी सिलेक्टेड हो गया। अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 10,000 रुपया आ गया। अब ये 10,000 रुपया आ गया, अब यानी कि ये 10,000 रुपया आपने ओनर को दे दिया, मोबाइल के ओनर को, जिसको आपने एडवांस देना था। ये तो आपका पूरा हो गया कि आपने एडवांस आपका चला गया आपके मोबाइल के ओनर की तरफ, ठीक है। अब बकाया आपके पास रह गया कि आपके पास 60,000 रुपया इंस्टॉलमेंट आपने देनी है जो कि आपने 18 माह में कंप्लीट करनी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं पता कर सकूं
कि मैंने एक महीने में कितनी अपनी सेविंग करूं कि मैं इजीली 18 महीनों में अपना 60,000 का जो मेरे ऊपर कर्जा है वो मैं उतार सकूं। ये इंस्टॉलमेंट आप इसे कह सकते हैं। मैं 18 माह में 60,000 रुपया उतार सकूं, कितने मैं एक महीने में कितनी सेविंग्स करूं। तो अब हमने उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अब आप सबने सबसे पहले आपने ये डी कॉलम जो है आपका, आपने इस पे सिलेक्ट करना है, यानी कि जो हमारा 10,000 जो हमने एडवांस निकालना है उस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने मालूम करना है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, हमने अब मालूम क्या करना है। आपको ये पता हो कि हमने मालूम करना है सेविंग पर मंथ, कि हम कितने में एक महीने में कितने पैसे बचाएं तो हम ये अपना लोन आसानी से उतार सकते हैं, 60,000 का अपना इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो टोटल पे आपने क्लिक करना है 10,000 पे। 10,000 पे क्लिक करने के बाद अब आपने गोल सी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे गोल सी के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखिए सिलेक्टेड है D4, डी कॉलम और 4 रो, ये हमारा सेल सिलेक्टेड है। अब ट्रू वैल्यू है, अब ट्रू वैल्यू में आना है आपने, और ट्रू वैल्यू में आपने टाइप करना है कि आप किस चीज का अपना जो कितनी आपकी जो अमाउंट है टोटल, आपने जो मोबाइल लिया उसकी टोटल अमाउंट कितनी है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे मेरी मोबाइल मेरा जो टोटल है वो 70,000 का मोबाइल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 70,000। अब आपने आ जाता है बाय चेंजिंग सेल। अब बाय चेंजिंग सेल क्या है कि आपने क्या चीज मालूम करनी है, आपने किस चीज सेल में चेंजिंग लानी है। तो हमारे यहाँ पे सब चीजें हमने फिल कर ली, हमारी सिर्फ अब एक ही चीज रह गई है मालूम करने वाली, और वो आपको भी पता और मुझे भी पता है, वो क्या है, सेविंग पर मंथ, कि हमने एक मंथ में कितनी इंस्टॉलमेंट हमें पड़ेगी, या एक मंथ में हमने कितने पैसे बचाने हैं कि हम इजिली 18 माह इंस्टॉलमेंट को पूरा कर सके। तो आपने बाय चेंजिंग सेल पे यहाँ पे क्लिक करके इस एक बॉक्स को दबाना है, ये सेविंग पर मंथ के जो नीचे है ना, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये ऐसे लाइनिंग इसके आगे पीछे स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज देखने को मिलेगी। अब जैसे ही आपने ओके पे प्रेस किया तो आप देख सकते हैं, ये देखें टोटल आपका यहाँ पे आ गया 70,000, और यहाँ पे आपको सेविंग पर मंथ आ गई है कि आपने 3,333.33 रुपए आपको हर महीने के इंस्टॉलमेंट के देने पड़ने हैं, अगर आपने 18 महीने की इंस्टॉलमेंट चाहते हैं। यानी कि आपको 3,333.33 रुपए आपको अपने बजट में से सेव करने पड़ेंगे हर महीने, ताकि आप अपनी इस इंस्टॉलमेंट को जो 60,000 की है उसको आप 18 महीनों में इजीली आप उतार सकें, ठीक है। तो ये होता है मेन चीज गोल सी, कि आप गोल सी को किस तरह से यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टारगेट वैल्यू हमारी 70,000 से और करंट वैल्यू पे अब 70,000 आ गई, यानी कि अगर 3,333 रुपए देंगे तो हमारा ये सर्किट इजीली कंप्लीट हो जाएगा, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने आसानी से सेविंग पर मंथ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था जैसे मैं आपको बताया, लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया कि कौन सा चीज कैसे की है हमने, तो आपको मुझे पूरी यकीन है कि इसकी समझ आई होगी कि हमने अभी क्या किया, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने सेविंग पर मंथ हमारे सामने आ गया कि इतने पैसे हमारे पास रोज की सॉरी कह रहा हूँ एक मंथ के होने चाहिए, ताकि हम अपनी इंस्टॉलमेंट दे सकें, और हर मंथ में हमें 3,333.33 रुपए हमें देने पड़ेंगे इंस्टॉलमेंट के, ठीक है। एग्जाम्पल अब अगर आप देखना चाहते हैं, आप टेस्ट करना चाहते हैं कि इन्होंने ये जो हमारे कंप्यूटर ने MS एक्सेल ने गोल सी के जरिए जो हमें ये सेविंग हमारी बताई है, ये वाकई इतनी सेविंग के जरिए हम अपनी ये जो किस्त है इंस्टॉलमेंट है इसको उतार सकते हैं कि नहीं। तो आपने इसके लिए भी क्या करना है, सबसे पहले आपने किसी भी ब्लैंक सेल में आ जाना है, यहाँ पे आपने फिर से फार्मूला लिख के इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने अपना मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना, सॉरी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 18, इससे जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करके एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 60,000 इसका आंसर आ गया। यानी कि यहाँ कंप्यूटर ने हमें बिल्कुल ठीक बताया है गोल सीख ने, कि अगर हम इतने पैसे हर महीने की इंस्टॉलमेंट देंगे, इतने पैसे हम अपने बजट से बचाएंगे इंस्टॉलमेंट देने के लिए, तो 18 महीने में हम इजीली अपना 60,000 का जो बजट है वो 60,000 का जो अपनी इंस्टॉलमेंट है जो हमने मोबाइल की बची है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यह बड़ा एक आसान तरीका था, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा। जहां से ना समझ आए आपने दोबारा वीडियो को देखना, पॉज कर लें, ना समझ आए वीडियो को पीछे रिवाइंड करके दोबारा देखें कि मैंने आपको कैसे बताया, तो आपने वैसे ही करना है, ठीक है। तो आपने इसको अप्लाई करके जरूर देखना है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कि अब हमारे पास मंथ है थे, यानी कि जो ओनर था मोबाइल का उसने हमें 18 माह दिए कि आपने 18 माह के अंदर अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरी करनी है। तो हमने इस तरीके से गोलसी के जरिए निकाल लिया कि अगर हम 3,333.33 रुपए हर महीने देंगे तो हम अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई मेरे वर्गा है वा जेड़ा कहता वा कि भाई जो कहता है कि मैंने भाई 3,333 रुपए जो है मेरे से नहीं दिए जाते, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं हर महीने के 2,000 रुपए दे सकता हूँ, ठीक है, मैं 3,333 रुपए नहीं दे सकता।
तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस केस में हमारे पास अब मंथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमने सेविंग हमारे पास है, कितनी सेविंग है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरे पास 2000 है, ठीक है। 2000 रुपया मैं हर महीने दे सकता हूँ। तो अब जाहिर सी बात है प्राइस जो है आपकी डिक्रीज हुई है तो मंथ उधर से इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब आपने मंथ फाइंड आउट करना है कि आपको इतनी। तो अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2000 रुपये, मैं 2000 रुपये सेव करूंगा, तो अब मैं कितने मंथ मुझे लगेंगे अपना 60,000 रुपये की किस्त उतारने में, इंस्टॉलमेंट उतारने में, ठीक है। तो अब हमने वो मालूम करना है, वो मालूम कैसे करेंगे। तो अब हमने मालूम करना है कि हम 2000 रुपये कितने महीने देंगे कि 60,000 रुपया जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अब जारी सी बात है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अगर प्राइस हमने डिक्रीज़ कर दिया, सेविंग ही डिक्रीज़ कर दिया, तो मंथ उधर से 18 से इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो खैर जो भी है आपने हमने इसको अब क्या करना है, सबसे पहले आपने 10,000 पे फिर से आया ना, इसको सिलेक्ट करके आपने गोल सीक पे आया ना। गोल सीक पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड है टू वैल्यू, यानी कि हमारा मोबाइल फ़ोन टोटल कितने रुपए का है, 70,000 का। यहाँ पे मैंने लिखा 70,000। अब बाय चेंजिंग सेल, अब आपने वो सेल सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपना मंथ शो करवाना चाहते हैं कि आपको कितने मंथ्स लगेंगे इंस्टॉलमेंट देने में। तो हमने ये मंथ फॉर एग्जांपल वेटिंग मंथ बी था, हमने बी पे इस पर क्लिक किया, लाइनिंग आ गई, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है, और ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो देखिए इसने कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे टोटल आ गया 70,000, और यहाँ पे देखें टोटल हमारे पास जो मंथ आ गए हैं वो 30 है। यानी कि अगर हमने 60,000 की इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है तो, और 2,000 रुपये हमारे पास सेविंग है, तो हमें 30 महीने लगेंगे। यानी कि 30 महीने, 30 मंथ के अंदर अगर हम 2-2 हज़ार रुपया हर मंथ का देंगे तो हमारे पास 60,000 रुपया कंप्लीट हो जाएगी हमारी इंस्टॉलमेंट। मैंने आपको पहले बताया था प्राइस हमने डिक्रीज़ की सेविंग्स, तो मंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपको ये भी इसने बता दिया कि अगर आपके पास, पहले तो हमने फाइंड आउट किया था कि मंथ आया था, सेविंग मालूम करनी थी, अब हमारे पास सेविंग थी और हमने अब मंथ मालूम कर लिया बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डाटा टैब डिस्कस किया, जिसमें हमने सॉर्ट पहले डिस्कस किया, उसके बाद फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स का हमने डिस्कस किया, एंड डाटा वैलिडेशन, और अब हमने गोसीक एनालिसिस वगैरह डिस्कस किया, और ये सब टोटल का मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये थी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें लंबी इसलिए हुई है कि मैंने आपको इसमें डिटेल से बताया, क्योंकि ये जो गो सीख था ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको भी लगा होगा बिल्कुल। तो मैंने लेकिन आपको अच्छे तरीके से आपको डिटेल बाय डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताया, तो मुझे यकीन है कि आपको समझ ज़रूर आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में बताएं, मैं आपको दोबारा इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि मजीद आने वाली अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्टडी करेंगे रिव्यू टैब को और व्यू टैब को। अपना ये दोनों टैब हम कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और अपना नेक्स्ट हम जो लेक्चर होगा, यानी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, वो फार्मूलाज और ये जो मेन चीज़ें हमने एडवांस लेवल की चीज़ें छोड़ी हैं, वो हम सारी एडवांस लेवल की चीज़ें वो उसी एक पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब हमारा MS एक्सेल जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।